सीन की शुरुआत एक बड़े राजनीतिक नेता से होती है जो फोन पर किसी गंभीर मामले को लेकर बात कर रहा होता है। माहौल से साफ पता चलता है कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कहानी एक ऐसी बैठक में पहुंचती है जहां कई बड़े नेता और अधिकारी एक साथ बैठे हैं। चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है देश में लगातार बढ़ता आतंकवाद और उससे निपटने के लिए सरकार का फैसला। एक तरफ देश के कुछ जिम्मेदार लोग आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि गृह मंत्री की बेटी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। आतंकवादी साफ शर्त रखते हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो लड़की की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है, एक बेटी की जान बचाने के लिए क्या खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ देना सही होगा? बैठक में मौजूद एक नेता अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाता है। वह साफ संकेत देता है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वह सरकार गिराने तक की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन देश के लिए लड़ने वाले लोग इस फैसले का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जिन आतंकवादियों ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है, उनके सामने झुकना हजारों लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। यहीं से सीन का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। एक तरफ पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार और दूसरी तरफ देश के प्रति जिम्मेदारी। बैठक के बाद मामला और उलझ जाता है। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला हो जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सेना से जुड़े लोग इस फैसले पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि सत्ता में बैठे लोगों को अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए। इस पूरे सीन के जरिए फिल्म यह दिखाती है कि जब राजनीति, आतंकवाद और निजी रिश्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। और इसी वजह से यह सीन फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक बन जाता है।